नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अभी व्यापार कर रहे हैं, कुछ खास नहीं चल रहा है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से इनको थोड़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक पेट्रोल पंप के ऑनर हैं और कोई खास सफलता दिख नहीं रही है, तो ये जानना चाहते हैं कि अभी तो नुकसान में ही चल रहा है कि इसको पार्टनरशिप में कर लें या फिर इसको कंटिन्यू रखें। दूसरा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। शुरुआती दौर में नौकरी भी था, आगे नौकरी के लिए भी ये इच्छुक है जानने के लिए कि नौकरी प्राप्ति का क्या योग है और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुन लिया, बताएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार बुध रेखा, बेहद शानदार सूर्य रेखा इनकी चमत्कारी है। इस प्रकार की सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होगी तो ऐसे व्यक्ति अपने रीजन में, अपने दम पर, अपने गुण के दम पर बहुत धन लाभ करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, नो डाउट। तो आइए इस चमत्कारी सूर्य रेखा के विषय में बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं। तो ये वाली सूर्य रेखा देखो एकदम विजिबिलिटी के साथ है और बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है और भाग्य रेखा के साथ चल रही है वी-नुमा आकृति बना के। तो इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराती है, आपके गुण को इनहेंस करती है। सूर्य रेखा यश, मान, प्रतिष्ठा की रेखा होती है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अच्छी विजिबल सार्थक सूर्य रेखा है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत अधिक धनवान बनते हैं, अपने जीवन काल में बहुत अधिक धन कमाते हैं। इस बात में 1% भी डाउट नहीं है। तो ये चमत्कारी सूर्य रेखा इस बात का परिचय करा रही है कि आप अपने जीवन में, अपने जीवन काल में बहुत अधिक धनी बनने वाले हैं, बहुत अधिक धन लाभ करने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो एक यहां पर से भी दिख रही एक और सूर्य रेखा के ब्रांच, मतलब दो सूर्य रेखा, अद्वितीय दो सूर्य रेखा, चमत्कारी दो सूर्य रेखा, ये वाली भी एक सूर्य रेखा के ब्रांच है। तो इस प्रकार की 3 सूर्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। तो एक से अधिक सूर्य रेखा, 3 हो, 4 हो, यह आपको धनवान बनाती है, धन लाभ कराती है, इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अगर मैं आगे और पॉजिटिव चीज पर विचार कर लूं तो भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, चंद्र से गई है, लेकिन भाग्य रेखा सक्रिय यहां से हुई है और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत जबरदस्त और जीवन के लास्ट में भी दिख रही है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की भी रेखा है और जिस प्रकार की आपकी सूर्य रेखा है तो आपके नौकरी से संबंधित प्रश्न थे, तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आप ज्यादा तरक्की करेंगे व्यापार करने के कंपैरिजन में। मतलब जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें जो सफलता को आप प्राप्त कर रहे हैं उससे अधिक सफलता को प्राप्त करेंगे अगर आप जॉब करेंगे तो, क्योंकि व्यापार की रेखा भी आपके हाथ पर है लेकिन थोड़ी टूटी है, तो इसमें हल्की फल्की कमी को बताती है, हल्की फल्की दिक्कतों को बताती है। आगे ये भी एक व्यापार की रेखा है, तो प्रॉपरली एक धन त्रिभुज एग्जैक्टली नहीं बन पाया, यहां पर से थोड़ा सा गैप मुझे नजर आया जो कि थोड़ा धन हानि को ही बता रहा है। मतलब कोई खास तरक्की व्यापार में वर्तमान समय में नहीं दिख रही है। तो ये भी एक विडंबना है, ये भी एक दिक्कत है जो कि जातक की जिंदगी पर जातक को फेस करना पड़ता है। अगर मैं आगे विचार कर लूं और चीज़ों को देख लूं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी नजर आ रही है मुझे और इस जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ को इंक्रीज करती है। मंगल रेखा अद्वितीय है। इस प्रकार की मंगल रेखा आपको कहीं ना कहीं ताकत तो प्रदान करती ही है। मंगल रेखा धन प्राप्त कराने वाली रेखा होती है, चूंकि जब आप में ताकत रहेगा, एनर्जी रहेगा तो आप धन लाभ जरूर कर पाएंगे। मंगल रेखा आयु को बढ़ाने वाली रेखा होती है, तो वो सब चीज़ें तो आपके हथेली मुझे बता ही रही है, वो सब चीज़ें तो मैं देख ही पा रहा हूँ आपके हथेली के माध्यम से। तो आपकी हथेली बड़ी शानदार है, बहुत एक्सपेक्ट से, बहुत एक्सपेक्ट से। इसके बाद और देखा जाए तो कुछ प्रॉपर्टी के योग बने थे, ये प्रॉपर्टी के योग आगे भी बने हुए हैं 55 साल की आयु तक। और अगर पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो लगभग प्लैनेट शुक्र, मंगल, बृहस्पति थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी ठीक है। लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है, तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था होती है। इस केस में भी जातक की जिंदगी पर तरक्की जरूर होती है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी पर। उसके पहले थोड़ा इनके प्रश्न को सुनते हैं कि आखिर पेट्रोल पंप के काम में इनको बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा है। तो हालांकि ये प्रश्न सभी लोगों का हो सकता है, लीकर से जुड़ा हुआ काम है, ये लिक्विड से जुड़ा हुआ काम है, इसके लिए चंद्रमा का बड़ा महत्व है। तो चंद्रमा को देखते और समझते हैं कि आखिर धनलाभ क्यों नहीं हो रहा। एक त्रुटि तो मुझे नजर आ रही है,
ये त्रुटि भाग्य रेखा में है, तो ये भाग्य रेखा में जब इस प्रकार की त्रुटि हो तो कहीं ना कहीं इस बात का ये परिचय करा ही देती है कि जातक के जिंदगी में थोड़ी ये बुध रेखा में त्रुटि है। जब बुध रेखा में इस प्रकार की त्रुटि हो तो ये बता ही देती है कि ऐसे व्यक्ति को व्यापार में थोड़ा नुकसान लगता है। लेकिन अब किसी किसी व्यक्ति के जिंदगी पर क्या होता है ना कि अगर वो लिक्विड से जुड़ा हुआ कार्य करे, जो चंद्रमा जिसका कारक होता है उसको बेनिफिट कराता है, तो आपकी जिंदगी पर ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? पहला एक रीजन था। दूसरा, चंद्रमा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, भाग्य रेखा में कोई खास दिक्कतें नहीं है, तो चंद्रमा के द्वारा आपको फल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि चंद्रमा आपका ठीक ठाक है। और भाग्य रेखा भी मुझे पहले लगा था चंद्रमा से गया है, लेकिन भाग्य रेखा ये वाली धूमिल थी, यहाँ से भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है, तो प्रॉपरली चंद्र से भाग्य रेखा नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं इस कार्य में आपको असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। और 2 साल से, विगत 2 वर्षों से ये थोड़ा नुकसान को झेल रहे हैं, नुकसान इनकी ज़िंदगी पर लग रहा है। तो मैं यही चाहूँगा या तो काम को बंद कर दीजिए या पार्टनरशिप में कार्य कर लीजिए। और जिस प्रकार की सूर्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, अगर ऐसे व्यक्ति जॉब करे तो ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेंगे, जो चीज़ आपके हथेली मुझे बता रही है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात और कुछ क्वेश्चंस। तो जॉब करने को लेकर मैं ज़्यादा आपको ये प्रेशर दे रहा हूँ। और दूसरा, व्यापार के धीरे धीरे योग डेवलप करेंगे तो बनेंगे आगे। अभी फिलहाल बुध रेखा के थोड़े सा अभाव की वजह से, थोड़ा धूमिल होने की वजह से, कम विजिबल होने की वजह से दिक्कत कराएगी। साइड से आप व्यापार भी कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप नौकरी के प्रति अग्रसर रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर व्यापार भी करना है तो अपने घर से नहीं लगाना, अगर नुकसान हो रहा है तो तुरंत स्किप कर देना है, उसको एकदम ढोना नहीं है। कुछ व्यक्ति होते चलो अभी नुकसान है फिर आगे फायदा भी होगा, तो मैक्सिमम आप वेट करें तो 6 से 8 महीना वेट करें, इसके बाद ना करें। इनका 2 साल हो गया है तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात तो है, तो 2 साल वेट करना उचित बिल्कुल नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और इनकी नेगेटिविटी। अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। बाकी और जो भी चीज़ें इनके हथेली पर अवस्थित है उस विषय पर तो हम विचार करेंगे ही। तो ये इनकी लाइफ लाइन है और ये इनकी माइंड लाइन है। यहाँ पर कुछ प्रगति की रेखा, बचपन ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल में रहता है क्योंकि जुपिटर यहाँ से घर पर है, तो इसके लिए आपको बेहद जरूरी है उपाय करना। और तीसरा मेन कारण ये भी है कि कार्य क्षेत्र का विस्तारण नहीं हो पाता क्योंकि जुपिटर थोड़ा सा गड़बड़ अवस्था में दिख रहा था। एक और तरक्की का योग बने हैं लगभग ये 25 के आसपास, मतलब इंडिपेंडेंट आप हो गए हैं 22-23 वर्ष की आयु के बाद। 25 में एक तरक्की थी, फिर जीवन स्मूथ था, फिर एक तरक्की 28 वर्ष में थी, फिर एक लगभग 30-32 में था, फिर एक लगभग 34 में था, फिर एक दिक्कत के योग थे 36 में, फिर एक 38 में, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी 38 के बाद, स्मूथ ही रही है। एक तरक्की के योग थे लगभग 42-43 वर्ष के आसपास, उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है। एक तरक्की के योग लगभग आपके 48 वर्ष के आसपास है, फिर जीवन रेखा स्मूथ है। एक और प्रोग्रेस लाइन है, ये लगभग आपके 54 वर्ष के आसपास है। इसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है, हल्की हल्की प्रगति की रेखा है, लगभग आपका 58 में है, फिर 62 में है, फिर जीवन रेखा ठीक है और आगे भी ठीक ही दिख रही है। ये भी एक यात्रा की रेखा है, 2 मुखी जीवन रेखा 58 ईयर्स के बाद है, तो संभावनाएं हैं कि 58 ईयर्स के बाद आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ सकता है, यात्राएं हो सकती हैं। मंगल रेखा अगर मैं देख रहा हूं तो शानदार ही दिख रही है मुझे, मंगल रेखा में कोई समस्याएं नहीं है, तो जीवन रेखा में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास राहु रेखा नहीं है। तो प्रॉब्लम की वजह चंद्रमा आपको सूट नहीं किया, चंद्रमा के द्वारा व्यापार सूट नहीं किया। दूसरा, जुपिटर का गड़बड़ है तो विस्तारण करने में दिक्कत है। इस दोनों के लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, करना भी बेहद ज़रूरी है आपके लिए। और तीसरा सजेशन मैं आपको नौकरी को लेकर कह रहा हूँ कि आप नौकरी कर सकते हैं, जॉब आपके लिए अच्छा रह सकता है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात। अभी इनके हथेली का हम जल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ पर से इनका मैं दूसरा पिक दिखाना चाहूँगा। ये स्क्वायर स्पाम है, प्लैनेटरी कंडीशंस ठीक है, राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है और गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। एक ज़बरदस्त स्तंभ, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, एक लाइन अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब, ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, गलत करना पसंद नहीं है, ना ही ऐसे व्यक्ति गलत कर सकते हैं कभी। अगर आगे देखा जाए, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है।
अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है। तो जुपिटर भी एक मुख्य कारण बना है, चंद्रमा वैसा भी कोई खास गड़बड़ है नहीं, जुपिटर ही मुख्य कारण बना है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर आप इस बृहस्पति के लिए उपाय कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट आएगा, संभवतः आपका व्यापार भी चल जाए। चंद्रमा ठीक ठाक है, बहुत नेगेटिव भी नहीं है कि आपको नुकसान दे, तो जुपिटर एक मेन कारण हो सकता है। बाकी परोपकारी रेखा है सबके लिए करना चाहते हैं। और एक समय के बाद बृहस्पति प्रबल है, लेकिन वो आयु आपके 50 वर्ष के बाद की है, तो बेटर है कि इसका आप उपाय कर ही ले। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, वैष्णव योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जबरदस्त भाग्य रेखा तो नहीं, ठीक ठाक भाग्य रेखा आपकी जिंदगी के लास्ट तक है। हाँ, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, आप करो, आपकी वाइफ करें या आपके बच्चे करें, चांसेस हैं। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है। उसके बाद देखा जाए तो लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही संपत्ति बना लेंगे। सूर्य रेखा यहाँ से चलिए, बहुत बढ़िया। वीणुमा आकृति है, धन लाभ तो कराती है, अपने गुण के दम पर आगे बढ़ते, ये भी एक सूर्य रेखा है। ये आपके प्रॉपर्टी के योग तो 36 के बाद ही बने हैं, और प्रॉपरली 40 के बाद से लेकर 55 के बीच में प्रॉपर्टी बनने के योग बने हुए हैं, तो डेफिनेटली बनेगी। सन मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते, स्ट्रांग लाइन से दिमाग तेज है। थोड़े धोखे के योग थे, संभल के कार्य करिएगा। दोनों मंगल ठीक है, हाईली एनर्जेटिक है। जमीन से जुड़े हुए कार्य में सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि दोनों मंगल आपका प्रबलतम अवस्था में है। कुछ यात्रा के योग है, जिंदगी पर यात्राएं रहती हैं इस केस में। चंद्रमा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, तो ये नुकसान तो नहीं कराएगा। तो नुकसान के कारण बुध रेखा और बृहस्पति हो सकता है। अगर आगे देखा जाए तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक है, ये भाग्य रेखा का ही ब्रांच है, तो भाग्य का साथ मिला। फिर यहाँ से भी एक भाग्य रेखा सक्रिय हुई, बुध रेखा थोड़ा यहाँ पर मिटा हुआ था, आगे फिर ठीक है, संभवतः ये आगे चल के जुड़ जाए तो बढ़िया मनी ट्रायंगल बनाएगी। अभी कोई खास मनी ट्रायंगल बनाया नहीं है, इसलिए आपको इसके रिगार्डिंग धन लाभ नहीं हो पा रहा है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली बहुत एनर्जेटिक होते हैं। मंगल पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा टेंशन लेते हैं, तो मत लिया करिए। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी तो है, एनर्जेटिक भी हैं, लग्जरियस लाइफ के योग है वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस भी दिख रहा था मुझे लाइफ में, बाकी मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसा कमाने आता है। शुक्र प्रबल है, तो कपड़ों से जुड़ा हुआ आप कार्य कर सकते हैं, आपको बेनिफिट कराएगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आपका एक प्रश्न था कि क्या मैं कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता हूं, तो शुक्र आपको मनी मैनेजमेंट में प्रबल बना रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अगर कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य करे तो इनकी जिंदगी पर सार्थकता रहेगी और ये अधिक धन लाभ कर पाएंगे, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का निकाह के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।